Hello students, good morning to all of you. Welcome to the official channel of Sunway Residential School. I am Pratham Giri, your SST teacher. Today I will teach you map and I have to inform you that this video is for class 5. ये वीडियो क्लास 5 के लिए है और चैप्टर नंबर 2 है मैप. चैप्टर 1 हमने ग्लोब पहले ही कवर कर लिया है. अगर आपने वो क्लास नहीं किया तो वो क्लास जाके कर लीजिएगा. इन सभी का आंसर क्वेश्चन एक साथ एक ही वीडियो में मैं ले आऊँगा, ठीक है, ताकि आपको भी फैसिलिटी हो जाए, आपको भी सुविधा हो जाए, आप भी बहुत अच्छे से याद कर लें. होमवर्क आप जरूर कंप्लीट करके व्हाट्सएप पे भेजा कीजिए. तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले. देन द फर्स्ट लाइन इज ग्लोब इज़ एन आइडियल मॉडल ऑफ अर्थ. ग्लोब जो है मॉडल ऑफ अर्थ है. इट इज़ यूजी टू यूज अ स्मॉल ग्लोब. मतलब बहुत आसान है एक छोटे से ग्लोब को यूज़ करना. बट इट गिव्स वेरी लेस इन्फॉर्मेशन. लेकिन जो ग्लोब होता है वो बहुत कम इन्फॉर्मेशन देता है ना. उसमें से हमें आपको कंट्री वगैरह का नाम ज़रूर दिख जाता है और कुछ स्टेट्स का, लेकिन उतना हमें नहीं पता चलता है ग्लोब में. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक अ बिग ग्लोब. बड़ा ग्लोब बनाना बहुत कठिन है. विच कंटेन्स ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट लैंडस्केप ऑफ अर्थ एंड द एवरी स्मॉल प्लेसेस ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज. और उतना बड़ा ग्लोब बनाना बिल्कुल मुश्किल है जो सब इन्फॉर्मेशन रखता हो अर्थ के बारे में, जहाँ जहाँ जो जगह उसका छोटा से छोटा प्लेस के बारे में जगह रखता हो. तो ऐसा ग्लोब बनाना बिल्कुल संभव नहीं है, ठीक है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो द हाइट ऑफ माउंटेन्स एंड हाइट ऑफ प्लेसेस फ्रॉम द सी लेवल. ग्लोब में ये भी दिखाना संभव नहीं है कि आखिर माउंटेन कितना ऊंचा है, हाइट कितनी है प्लेसेस की, ठीक है. तो ये सब ग्लोब में कुछ प्रॉब्लम्स है. तो अगर हम बात करें इफ़ यू वांट टू गेट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए हमें, तो ए मैप इज़ द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम. तो एक जो मैप होता है वो सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है. अ स्मॉल प्लेसेस लाइक स्टेट, विलेजेस, सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट ETC कैन बी शोन ऑन मैप. जो छोटे छोटे प्लेस है जैसे स्टेट हो गया, विलेज हो गया, सिटीज़ हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये सब मैप पे हम लोग देख सकते हैं बहुत आसानी से. मैप इज़ अ डायग्राम ऑफ द होल अर्थ और अ पार्ट ऑफ द अर्थ. मैप जो है पूरे अर्थ या फिर अर्थ का कोई छोटा सा पार्ट का डायग्राम होता है. जैसे आप इंडिया का मैप देख रहे हो तो अर्थ के कोई पार्ट का एक डायग्राम है. आल्सो ऑन ए प्लेन सर्फेस, मतलब एक प्लेन सर्फेस पे भी होता है. वी कैन ड्रॉ मेनी टाइप्स ऑफ मैप. हम बहुत तरह का मैप बना सकते हैं. वी कैन आल्सो कीप अ मैप फोल्डेड. हम लोग मैप को मोड़ के भी रख सकते हैं. प्रिंट इट इन द बुक्स, बुक में प्रिंट कर सकते हैं. एंड कैन टेक इन टू एनी प्लेस विथ अस. और मैप को हम लोग कोई भी जगह लेके जा सकते हैं. जैसे अभी हम लोग फ़ोन में रखे हैं, अभी आप लोग चाहें तो अपने पास निकाल के प्रिंट करके रख सकते हैं. अभी आपके बुक में है तो मैप जो है कहीं भी रख सकते हैं, फोल्ड करके भी हम लोग रख सकते हैं, ठीक है. It is possible to draw regions of different minerals, ores, different crop field and different modes of transport on a map. ये बहुत आसानी से संभव है कि कौन से मिनरल कहाँ पाए जाते हैं, कौन सा क्रॉप कहाँ पे है, कौन सा मोड्स ट्रांसपोर्ट कहाँ पे है, ये सब बहुत आसानी से हम लोग मैप पे देख सकते हैं. वी कैन आल्सो असेंबल सेवरल मैप्स टू फॉर्म अ बुक. हम लोग बहुत सारे मैप को असेंबल सजा के एक बुक बना सकते हैं, ठीक है. द बुक विच कंटेन्स डिफरेंट मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस. जो बुक जो होता है वो अलग अलग मैप रखता है, उसे एटलस कहते हैं, ठीक है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो सम पॉइंट्स वाइल रीडिंग ए मैप. एक मैप पढ़ते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये कुछ ध्यान रखने की चीज़ है. डायरेक्शंस. देखिए, वाइल गोइंग ऑन अ जर्नी, एक जब आप यात्रा पे जा रहे हैं, वी यूज़ सेवरल वर्ड्स फॉर द रूट. हम लोग रास्ते के लिए बहुत सारे वर्ड यूज़ करते हैं. जैसे में देखिए द फ्रंट्स, है ना, फ्रंट्स आगे, बैक पीछे, दाएँ बाएँ. दीज वर्ड्स टेल अस द डायरेक्शन ऑफ आवर मूवमेंट. ये जो वर्ड है हमारे मूवमेंट का डायरेक्शन बताती हैं, ठीक है. देयर आर मेनली 4 डायरेक्शंस ऑफ एन मैप. एक मैप पे 4 डायरेक्शन होते हैं. अब हम लोग देखते हैं मैप में आखिर डायरेक्शन होते कैसे कैसे. तो देखिए, पहले मैं आपको डायरेक्शन बता देता हूँ, उसके बाद कुछ आगे पढ़ाऊँगा. तो ये हमारा इंडिया का मैप, ठीक है. यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ. देखिए, ऊपर में नॉर्थ होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसी से समझाता हूँ मैं. पेंसिल थोड़ा ब्रश पतला कर लूँ, कलर भी चेंज कर लेता हूँ. देखिए, ये ऊपर में नॉर्थ है, नीचे साउथ. ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ. बस इतना याद करिए, बाकी सब याद हो गया आपको. अब आप नॉर्थ साउथ है तो आप अपने अगल बगल देखिए, आपकी तरफ नॉर्थ किधर है, तो आप नॉर्थ की तरफ रोटेट होइए. फटाक से नॉर्थ की तरफ सिट मुंह लग करके बैठिए. अब आप बैठ गए तो आपको सूरज किधर से उगता हुआ नजर आएगा. ईस्ट इधर से नज़र आ रहा है और वेस्ट पश्चिम इधर से डूब रहा है, डूबता है ना इधर से. अब देखिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो हमें समझ में आ गया सर. अब ये जो 4 और डायरेक्शन है ये क्या है, तो देखिए, इधर नॉर्थ था, इधर ईस्ट था. तो इन लोग दोनों के बीच से जो डायरेक्शन जाएगा वो होगा हमारा नॉर्थ ईस्ट. सपोज ये मैं लाइन पे आपको बताता हूँ, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है,
ठीक है, सॉरी ये एक लाइन है, ऊपर में हमारा नॉर्थ, नीचे है साउथ, इधर है ईस्ट और इधर है वेस्ट। तो ये नॉर्थ है, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं ताकि आपको नजर आए, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो इधर से कौन सा जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। फिर इधर से अगर हम लोग बात करें कि इधर से कौन सा जाएगा सर, तो इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, हो गया तो नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए अब क्या है, इधर हमारा वेस्ट है, इधर हमारा साउथ है, तो इधर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। मैं आपको पूरा अच्छे से समझाता हूँ, कलर वगैरह चेंज करके, थोड़ा टाइम लगता है बट अच्छे से आप समझ लीजिए। देखिए इधर हमारा वेस्ट, इधर हमारा साउथ था यस, तो एक सेकेंड, हाँ ये हो गया हमारा साउथ। तो इधर से कौन सा निकलेगा, हमारा साउथ वेस्ट, इधर वेस्ट इधर साउथ, इधर क्या हो जाएगा हमारा साउथ वेस्ट। तो इसी तरह से चारों डायरेक्शन और होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि आपको मैप समझ में आ गया हो, नहीं आया तो अगर फिर से रिकैप कर लीजिए, फिर से दोबारा से देख लीजिए। फॉर दिस, इसके लिए द फर्स्ट प्लेस ऑफ अ मैप ऑफ इंडिया ऑन द वॉल, आप एक काम देखिए करना है क्या, आप दीवार पे मैप को रखिए। द अपर एंड ऑफ मैप हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है, अपर कौन सा दिखाता है, नॉर्थ डायरेक्शन। और उसके बाद एंड द लोअर एंड ऑलवेज रिप्रेजेंट साउथ डायरेक्शन, जो नीचे है वो साउथ डायरेक्शन दिखाता है। द राइट हैंड साइड इंडिकेट्स ईस्ट, जो राइट है यानी इधर है हमारा वो है ईस्ट, और जो लेफ्ट है वो है वेस्ट। ओके, अब आगे हमारा व्हेन यू नो द फोर मेजर डायरेक्शन, अगर आपको जब चार मेजर ये मुख्य नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पता है, इट इज़ इजी टू नो सब डायरेक्शन, आपको उप दिशा जो वो भी आसानी से, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट का आप आसानी से पता लगा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट को ईशान कहते हैं, और भी साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट का भी नाम दिया हुआ है। आगे देखिए हमारा सब डायरेक्शंस आर बिटवीन टू मेन डायरेक्शन, सब डायरेक्शन जो होता है दो मेन डायरेक्शंस के बीच में होता है। जैसे में द सब डायरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड द ईस्ट इज नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट में होता है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, सेम सिस्टम ऑफ डायरेक्शन इज यूज्ड इन ईच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की जितनी भी कंट्री हैं उनमें यही सिस्टम का यूज़ होता है। ठीक है, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, एक बार फिर से समझाऊंगा। देखिए दीवार पे एक मैप रखिए, तो जो ऊपर वाला ये जो भाग है, मैं थोड़ा मोटा कर रहा हूँ और ब्रश को पतला करता हूँ। देखिए ऊपर का कौन सा भाग है हमारा, नॉर्थ, इधर कौन सा साउथ, इधर है ईस्ट और इधर है वेस्ट। तो अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट का, तो इधर हमारा आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट, इधर क्या हो गया हमारा साउथ ईस्ट, इधर क्या हो गया साउथ वेस्ट और इधर हो गया नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा मैप। आगे हमारा स्केल, स्केल क्या होता है, टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑन लैंड। ये स्केल का यूज़ क्यों होता है, तो ज़मीन पे दो, एक मान लीजिए पॉइंट, एक चीज़ यहाँ एक चीज़ यहाँ है, तो इन लोग दोनों के बीच का डिस्टेंस नापने के लिए हम लोग स्केल का यूज़ करते हैं। मैप शोज लेसर डिस्टेंसेस, मैप जो होता है कम डिस्टेंस दिखाता है, डेट्स वाई देर इज़ अ सर्टेन रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन लैंड एंड डिस्टेंस ऑन मैप। तो देखिए क्या होता है, मैप तो उतना बड़ा होता नहीं है जैसे इंडिया का मैप दिखाता हो, तो क्या हमारा पूरा इंडिया इतना ही छोटा है, नहीं है ना, है तो बहुत बड़ा। तो एक्चुअली क्या होता है कि एक सर्टेन रेशियो होता है, मतलब कि देखिए हमारा इंडिया तो इतना छोटा है नहीं, तो क्या माना जाता है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इतना ये है, मतलब रेशियो ले लिया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये है, तो उस हिसाब से ये मैप बनता है। क्योंकि मैप पे तो उतना बड़ा हम लोग बना नहीं सकते ना, तो क्या होता है कि एक सर्टेन रेशियो होता है कि इस मतलब इतना से इतना दूरी अगर हम जाएंगे, तो मान लीजिए 10 किलोमीटर या 100 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर होगा, कहीं भी इतना दूर चले जाएँ तो 100 1000 मतलब जो भी सेट रहेगा वही किलोमीटर होगा। ये होता है मैप, ऐसे बनता है। दिस रेशियो इज कॉल्ड द स्केल ऑफ मैप, यही रेशियो का स्केल ऑफ मैप कहते हैं। वी कैन सो इट, हम लोग बहुत तरीके से इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट गिवन, इफ द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन लैंड इज 5 kilometer is represented on the map by 1 centimeter, then this will be stated as 5 kilometer on land is represented by 1 centimeter on the map। देखिए क्या बोल रहा है कि इफ़ एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस इज़ 5 किलोमीटर, मान लीजिए ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, 5 किलोमीटर है, और मैप में मात्र इसे 1 सेंटीमीटर यानी इतना में दिखा दिया गया है, लगभग 1 सेंटीमीटर में दिखा दिया गया, तो पूरे मैप में हर 5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर ही नापा जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा स्केल ऑफ मैप। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, डैट इज़ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए मैं अंडरलाइन करता हूँ आपको, देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए बाय मेजरिंग स्केल इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है, वन लाइन इज डिवाइडेड इनटू सम पार्ट, एक लाइन जो है कुछ पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक लाइन जो होता है हमारा कुछ पार्ट में डिवाइड हो जाता है।
अब क्या होता है, द लेंथ ऑफ ईच पार्ट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑन ए मैप। दो पार्ट के बीच का डिस्टेंस होता है वो दो प्लेसेस के बीच के डिस्टेंस को दिखाता है, ठीक है। राइट डिस्टेंस ऑन ईच पार्ट ऑफ द लाइन, ईच पार्ट ऑफ लाइन की तरफ आप लिखा जाता है आपका डिस्टेंस। लुक एट द फॉलोइंग मेजर स्केल ऑन दिस स्केल 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटेड एज 100 किलोमीटर। देखिए एक नीचे स्केल दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर को 100 किलोमीटर नापा गया है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर को 100 किलोमीटर, तो इस तरह का कुछ स्केल बनता है। अब फिर से हम लोग आते हैं ऊपर में। हाँ, तो क्या था हमारा, हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे, तो द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द मैप कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल। इसी स्केल के माध्यम से जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो हम लोग आसानी से नाप सकते हैं। एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अर्थन डिस्टेंस। फिर क्या होता है, इसको पृथ्वी के डिस्टेंस से नाप लेता है। अच्छा ये इतना, मान लीजिए एक मैप है, ठीक है। एक सपोज ये मैं अचानक से ऐसे कोई फिगर बनाता हूँ कि सपोज एक मैप है ये, ठीक है। इसमें इतना से इतना जाते हैं तो 100 किलोमीटर लगता है। तो बोल रहा ऐसा ऐसा इसको बहुत सारा टुकड़ा किया हुआ है, तो बोलेगा यहाँ तक जाने में कितना किलोमीटर होगा, तब यहाँ से यहाँ 100, फिर यहाँ से यहाँ 100, यहाँ से यहाँ 100, यानी 300 किलोमीटर टोटल, ठीक है। तो हर मैप के पास और एक स्केल होता है, ठीक है। और ये हम लोग ज़मीन पे नाप लेते हैं कि 300 किलोमीटर हम लोगों ने नापा ना अभी यहाँ पे 1 2 3, तो क्या हो गया 300 किलोमीटर अर्थ का से तो डिस्टेंस हुआ, हम लोग ज़मीन से तो चल के जाएंगे। अब देखिए है हमारा कलर कंपोजिशन। सम मैप्स आर कलर्ड विद वेरियस कलर, कुछ मैप होते हैं बहुत कलर से कलर रहते हैं। डिफरेंट पिक्चर्स एंड थिंग कैन बी शोन ऑन मैप यूजिंग वेरियस कलर्स। अलग अलग चीज़, अलग अलग पिक्चर्स देख सकते हैं मैप पर, मतलब अलग अलग कलर से। अब देखिए वाटर बॉडीज जैसे अगर हमको देखना है तो रिवर, लेक, ओशियन, ये सब ब्लू कलर में होते हैं, ठीक है। और ग्राउंड अगर बात करें तो ये होते हैं ग्रीन कलर में। द इंक्रीज इन देयर हाइट फ्रॉम द सी लेवल, और जैसे जैसे वो आपका समुद्र के लेवल से ऊपर बढ़ते हैं उनका लेवल को येलो किया जाता है। मतलब ये सपोज ये समुद्र का लेयर है, तो जैसे जैसे इससे ज़मीन आगे बढ़ेगा इसको इस कलर का, मतलब कुछ येलो कलर का इस टाइप से दिखने लगेगा, ये धीरे 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 येलो होने लगता है, ठीक है। आगे देखिए हमारा आगे है लाइट ब्राउन, सॉरी लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर, ये सब कुछ येलो, कभी लाइट ब्राउन तो कभी डार्क ब्राउन कलर से दिखता है। ये रहा हमारा यही यूनिट 1 सेंटीमीटर, जहाँ हमने अभी आपको बताया था 1 सेंटीमीटर को 100 किलोमीटर माप के, तो ये स्केल कुछ। अब देखिए हर कोई मैप, जितना भी मैप है ना उसमें की जरूर ये लिखा हुआ रहेगा कि इस कलर से इतना, इस कलर से ये होता है, इस कलर से वो होता है। मतलब सपोज उस मैप में फिगर बना हुआ है, ठीक है, तो रेड कलर है, कहीं ग्रीन है, कहीं ब्लू है, तो लिखा हुआ रहेगा कि रेड कलर से क्या होता है, ग्रीन कलर क्या है, ब्लू कलर क्या है, सब लिखा हुआ रहता है। अब देखिए साइंस एंड सिंबल्स। द लोकेशन ऑफ अ सिटी और टाउन ऑन अ मैप इज नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाई अ स्मॉल सर्कल। जो एक सिटी या टाउन है मैप पर, ये आमतौर पर एक छोटा सा सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरली रेलवे लाइन, रोड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेरियस इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ साइन से, कुछ सिंबल इनका मैप पे आपको दिखेगा। दे कैन बी इंडिकेटेड बाई एक या डिफरेंट कलर से भी इंडिकेट किए जा सकते हैं। द की ऑन द मैप गिव्स द मीनिंग ऑफ दिस साइंस। जो मैप पे क्यों होते हैं इन साइन का मीनिंग को बताते हैं। इट इज़ ईजी टू लर्न द साइंस, साइन जो साइन होता है बहुत आसानी से याद हो जाता है। एंड तो थोड़े से प्रैक्टिस से हम ये सब जितने साइंस सिंबल ये सब सारे याद कर सकते हैं। सर देखिए कुछ साइंस हैं जो नीचे दिया हुआ है, देखिए ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स, नेशनल बॉर्डर्स, डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर, तहसील बॉर्डर, और ये है विलेज बॉर्डर का। आगे हमारे ये पक्की रोड, कच्ची रोड, नैरो वे और फुटपाथ। आगे हम देखते हैं रेलवे ट्रैक्स, तो ये है ब्रॉड गॉज, नैरो गॉज, वेरी नैरो गॉज, और ये रहा हमारा रेलवे स्टेशन। फिर हमारा रिवर, ये रहा पाउंड, ये रहा कैनल, ये रहा ब्रिज, और ये रहा वेल, ये रहा वाटर पाउंड, और ये सूखा हुआ, इसमें पानी रहेगा और इसमें सूखा हुआ रहेगा, ठीक है। अब ये रहा कैपिटल ऑफ स्टेट, ये रहा स्टेट, ये रहा सिटी, ये रहा विलेज, ये फोर्ट और ये डैम, और ये रहा कैपिटल ऑफ कंट्री, ठीक है। अब देख लीजिए, अब हम लोग आ जाते हैं, हमारा चैप्टर खत्म। अब हम लोग देख लेते हैं नाउ वी नो, अब हम लोग क्या क्या जानते हैं, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो ए मैप इज़ द मॉडल ऑफ अर्थ ऑन अ प्लेन सरफेस। एक मैप क्या होता है, अर्थ का मॉडल होता है, और कैसा, तो एक प्लेन सरफेस पे। द बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एटलस। मैप का बुक को क्या कहते हैं हम लोग, एटलस कहते हैं। स्केल इज अ रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन अ मैप एंड एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। स्केल क्या होता है, मैप का डिस्टेंस और एक्चुअल जो डिस्टेंस ग्राउंड होता है उसका रेशियो होता है। फिर द स्केल ऑन अ मैप इज शोन आइदर अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट और बाई अ मेजरिंग स्केल। जो स्केल है मैप पर वो किसी कथन के अनुसार ये बोल के या फिर एक मेजरिंग स्केल से हम लोग दिखाते हैं।
इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड ऑन अ मैप विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड सिम्बल्स। साइंस और सिंबल के माध्यम से मैप पर इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना, जितनी भी जानकारी है, दी जाती है। तो हमने पढ़ लिया आज का चैप्टर नंबर 2, बिल्कुल ख़त्म कर लिया है, और हम चलते हैं अपने आंसर क्वेश्चन की तरफ, जो रहेगा आज का आपका होमवर्क। तो देखिए, ये सब आपको रिकॉल करना, क्वेश्चन वे में रिकॉल कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर हमारा आंसर इन ब्रीफ आंसर देना है। व्हाट इज़ मैप? मैप क्या है मैंने अभी बताया, स्केल क्या है, और 4 डायरेक्शंस। सारी आपको ये होमवर्क है, ठीक है, मैं क्वेश्चन समझाऊंगा सिर्फ। फिर लॉन्ग आंसर, हाउ आर मैप्स मोर यूजफुल देन अ ग्लोब? एक ग्लोब से जो है एक मैप ज़्यादा यूजफुल कैसे होता है। दूसरा है, हाउ कैन वी गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैप? हम लोग एक मैप पे डायरेक्शन का पता कैसे लगाते हैं? तो मैंने आपको बताया था, दीवार पे एक मैप रखेंगे, जो ऊपर है वो नॉर्थ है, नीचे है वो साउथ है, जो राइट हैंड साइड में है वो ईस्ट, और लेफ्ट हैंड साइड में है वो है वेस्ट। ओके, फिर विच आर द मेन डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शन? मेन डायरेक्शन कौन कौन है, सबका नाम लिखिएगा, और सब डायरेक्शन क्या है वो उनका भी नाम लिखिएगा। हाउ डू वी से अ स्केल ऑन अ मैप? हम लोग मैप पे स्केल को कैसे दिखाते हैं? अब आते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द स्केच ऑफ अ प्लेस ऑन अ प्लेन सरफेस। तो एक प्लेन सरफेस पर किसी प्लेस का स्केच को क्या कहते हैं? तो हम लोग क्या कहते हैं? मैप कहते हैं, ठीक है। अगर अगला हमारा, द बुक ऑफ डिफरेंट मैप्स, अलग अलग मैप के बुक को क्या कहते हैं हम लोग? एटलस कहते हैं। द अपर एंड ऑफ अ मैप, अपर मतलब ऊपर में क्या होता है? हमेशा नॉर्थ होता है। फिर डॉट डॉट इज सिचुएटेड, डॉट डॉट इज यूज टू इंडिकेट ग्राउंड एरियाज ऑन मैप। किसका यूज़ किया जाता है ग्राउंड एरियाज का? तो ग्रीन कलर का यूज़ किया जाता है। फिर ब्लू कलर किसके लिए यूज़ होता है? तो ब्लू कलर होता है वाटर बॉडीज़ के लिए, ठीक है। अब आपका है सही गलत, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स आप पढ़ के खुद से करना है, आपको क्वेश्चन उतार के आपको बनाना है। फिर हमारा कौन सा सिंबल आपके लिए यूज़ होता है वो आपको बनाना है, यहाँ पे सिंबल आपको सामने बनाना है, ठीक है। आगे हमारा 1 वर्ड्स लिखना है। बुक ऑफ मैप्स एटलस कहते हैं। पिक्चर ऑफ एन एरिया ऑफ अर्थ ऑन अ प्लेन सर्फेस को मैप कहते हैं। हेल्प्स टू मेजर डिस्टेंस ऑन मैप तो स्केल्स हो गया। और कलर दैट इंडिकेट्स डीप वाटर तो हो गया ब्लू कलर। अब है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। मैच करना है आपको। नॉर्थ ईस्ट को क्या कहते हैं? साउथ ईस्ट को क्या कहते हैं? नॉर्थ वेस्ट को क्या कहते हैं? साउथ वेस्ट। तो हम लोगों ने जहाँ पढ़ा था वहीं पे मेकिंग अ मैप विदाउट अ स्केल, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, सबसे पहले जो हमारा सब डायरेक्शंस था उसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने, देखिए यहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट को ईशान, साउथ वेस्ट को आग्नेय, नॉर्थ वेस्ट को आपका वायव्य, और साउथ वेस्ट को नियरेति कहा जाता है। और आप इसको ज़रूर बना के हमें होमवर्क भेजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और आप लोग से कि सन वैली आपको मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि बिल्कुल फ्री है ऑनलाइन क्लासेस, तो आप उन लोगों को भी दीजिए जो अपना मदद नहीं कर पा रहे, जो अभी स्टडी नहीं कर पा रहे, जिनकी स्टडी बेकार जा रही है। तो आप लोग तो पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए। सन वैली हमेशा से आप सभी की अच्छा ही सोच रहा था, अभी भी सोच रहा है, और आगे भी यही कामना करता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।